हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एवरेज और एवरेज ए फॉर्मूले में डिफरेंस समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एवरेज और एवरेज ए फॉर्मूले की हेल्प से इन सभी स्टूडेंट्स की एवरेज निकालना सिखाऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि जो एवरेज और एवरेज ए में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स में यहाँ पर ग्रीन कलर के मार्क्स दिख रहे हैं। अब ये क्या है? ये दोस्तों जो मार्क्स यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में दिए हुए हैं, यानी जिस टेक्स्ट के आगे ग्रीन कलर का मार्क है वो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में है और जो हमारे नॉर्मल है वो हमारे न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। तो जब हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एवरेज फॉर्मूले की हेल्प से इन स्टूडेंट्स की एवरेज निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में एवरेज, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट नंबर में। अब यहाँ पर इन सभी मार्क्स को एक साथ सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर और फॉर्मूले को नीचे यहाँ पर मैं ट्रैक कर दूंगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर आशीष की जो यहाँ पर एवरेज आई है वो 64.666667 आई है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारी जो एवरेज आई है उसको मैं यहाँ पर डबल डिजिट में कर देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको डबल डिजिट में मैंने कर दिया। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो आशीष की जो एवरेज आई है वो कैसे आई है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जब मैं यहाँ पर आशीष के सभी मार्क्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो इसका टोटल सम आया 194 आया। लेकिन जब मैं यहाँ पर देखूंगा यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 41 है और यहाँ पर 61 है। जब मैं यहाँ पर चारों का सम करूंगा तो यहाँ पर 192 से ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक वैल्यू वो हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, यहाँ पर 42 है। तो एवरेज फॉर्मूले ने क्या किया कि इस वैल्यू को स्किप करने के बाद में जो हमारी तीन वैल्यू है उन तीन वैल्यूज का यहाँ पर सम किया है। सम यहाँ पर 194 आ गया और उसके बाद में ये टोटल तीन वैल्यूज है। 194 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा जो आंसर आएगा 64.67 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी जो एवरेज है वो भी 64.67 आई है। अभी एवरेज फॉर्मूला हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करता है, यानी अगर कोई भी हमारी टेक्स्ट में वैल्यू होगी तो उसको वो स्किप कर देगा और बाकी जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन्हीं की एवरेज हमें निकाल के देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एवरेज फॉर्मूले की हेल्प से इन स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एवरेज ए फॉर्मूले की हेल्प से इन स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में एवरेज ए, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर वैल्यू में यहाँ पर मैं इन सभी वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर और फॉर्मूले को नीचे यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने एवरेज फॉर्मूले से इन स्टूडेंट्स की एवरेज निकाली तो यहाँ पर 64.67 आई है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एवरेज ए फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर एवरेज निकाली है तो वो यहाँ पर 48.5 आई है। अब वो कैसे आई है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम अब जब इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो टोटल सम आया 194 आया। तो यहाँ पर मैं 194 लिख दूंगा। अब यहाँ पर ये जो टोटल वैल्यूज कितनी है, यहाँ पर वैल्यूज वो 4 है। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब मैं जब यहाँ पर 194 को 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, डिवाइड बाय 4 और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा 48.5 आया। अब ये कैसे करता है दोस्तों एवरेज फॉर्मूला, जब भी आपकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज है तो उसका तो वो सम करेगा और साथ साथ उसको एज ए वैल्यू काउंट करेगा। लेकिन अगर वहां पर कोई भी वैल्यू टेक्स्ट में आती है, जैसे यहाँ पर हिंदी के मार्क्स जो है वो टेक्स्ट में है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, इस वैल्यू का सम तो नहीं करेगा लेकिन वो क्या करेगा, इस वैल्यू को एज ए वैल्यू ही काउंट करेगा। यानी कि मैंने जब यहाँ पर चारों वैल्यू को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर टोटल उसने 4 वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। लेकिन एवरेज फॉर्मूले में क्या किया है, जब मैंने यहाँ पर इन चारों वैल्यूज को सिलेक्ट किया था तो उसने टोटल 3 वैल्यूज को ही काउंट किया है, यानी इंग्लिश, मैथ और साइंस के मार्क्स को ही काउंट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एवरेज निकाली थी। लेकिन एवरेज फॉर्मूले ने यहाँ पर हिंदी को भी काउंट किया है, इंग्लिश को भी काउंट किया है, मैथ्स को भी काउंट किया और साइंस को भी काउंट किया। काउंट करने के बाद में जो इसका टोटल सम आया तो उस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमारी जो एवरेज आई है वो 48.5 आई है। तो इस तरह से दोस्तों हम एवरेज फॉर्मूले की हेल्प से इन स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एवरेज और एवरेज फॉर्मूले के बारे में समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।